मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। इस दुनिया में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, कुछ आपके कमजोरियों को छिपाने वाले मिलेंगे, कुछ आपके कमजोरियों को उघाड़ने वाले मिलेंगे, कुछ आपको उपहास करने वाले मिलेंगे। तो कोई कहेंगे कि हाँ आपकी क्षमता ये है, और कुछ लोग कहेंगे कि आप इसको नहीं कर सकते, आपकी ये बस की बात नहीं है, आपकी औकात के अंदर नहीं है, आप इतने बड़े ड्रीम मत देखो, आप इतनी बड़ी सपना मत देखो। मित्रों, एक छोटी सी व्यापारी का आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 1 मिनट की बात है उस कहानी में कि एक छोटा व्यापारी था, फल बेचने वाला। वह गांव से गया था और वह गांव से पढ़ लिख करके गया था। उस समय में वो मैट्रिक की पढ़ाई किया हुआ था, वो बॉम्बे गया हुआ था। वह फल बेचना शुरू किया अपने पेट के लिए, और उसने एक ड्रीम देखा कि एक बड़ी कंपनी उन्होंने डाला हुआ है और उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, और उनकी जो कंपनी है देश की नामी गिरामी कंपनी में शामिल हो गया है, और विदेश से भी उसकी एक ऐसा शानदार बन गया है। एक योजना था उनके मन में, एक प्लानिंग था उनके दिमाग पर कि किस तरह से मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा और उसको किस तरह से मार्केट में लेके आऊँगा। जब वह अपने कुछ लोगों को बताया तो उनकी बड़ी हंसी उड़ाई गई, बड़ी फजीहत हुआ। जब अपने घर में बताया तो घर के लोगों ने कहा कि भाई ये तो आप कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी आपकी औकात जीरे भर की नहीं है और आप पूरी पहाड़ की बात कर रहे हैं। आपकी औकात 2 जून की रोटी कमाने की है और उससे पेट भरने की है, और आप कहाँ एक बड़ी कंपनी की ओनरशिप की बात सोच रहे हैं। लोगों ने उपहास कहा, माता पिता ने भी कहा। तो उसने कहा कि आप, मैं इकलौता संतान हूँ आपका, जितना भी पूंजी है उनमें से जो कुछ मुझको हिस्सा देना चाहते हैं आप दे दीजिए। और मैं उस हिस्से को लेकर के वो चला गया बॉम्बे, और जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक फल की दुकान खोली, ठेले वाली दुकान खोली, घूम घूम कर बेचने वाली। और वह ठेले की दुकान करते रहे, अपने पेट पालते रहे। उस विवाह के जो पत्नी भी थी उनके साथ में, दोनों मिलकर के एक योजना बनाते रहे। फिर उसने क्या किया, कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ उन्होंने सबसे पहले मीटिंग किया। वो मीटिंग करने के बाद अपनी योजनाओं को समझाया, और योजनाओं को समझाने के बाद उन्होंने अपनी फल की दुकान को दूसरे दुकानदार को किराए में दे दिया। बोले कि इसमें से जो भी आमदनी होगा आधा आपका रहेगा, आधा मेरा रहेगा। मेरे पैसे से फल लेकर के आएंगे, दिन भर आप बेचेंगे, हिसाब करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। फिर उन्हें चयन करना शुरू कर दिया, 1 फल का दुकान, 2 फल का दुकान, 3 फल का दुकान। फिर जस्ट ऐसे ही वो कपड़ों का दुकान शुरू करना शुरू किया, ठेले में सब चीज़ शुरू किया। 1 ठेला लिया, 1 कपड़ा डाला, फिर 2 ठेला लिया। ऐसा करते करते उन्होंने कपड़ा का, फल का और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को घर तक पहुँचाने का काम शुरू किया। फिर जैसे कि किराना सामग्री है इत्यादि का भी उन्होंने फिर एक ऐसे ही ठेले गाड़ी से शुरू किया। इस तरह से जुड़ते जुड़ते उनके साथ में 100 के आसपास नौजवान जुड़ गए, और सबका एक मार्केटिंग शुरू हो गया। सबका आता था, ये धन लगाता था, उन्हीं में से धन लगता था, फिर आते थे। फिर एक छोटा सा बैंक जैसे उन्होंने व्यवस्था किया कि जो युवा चाहता है अपना खुद किस टाइप से बिजनेस करना, वे हमारे इस सोसाइटी में जुड़ जाए। और उन्होंने एक सोसाइटी बना लिया, वो सबको उसका मेंबर बना लिया। अब वो धीरे धीरे उनकी जो स्वप्न था वो आकार लेने लगा। मित्र, देखते ही देखते 15 साल के अंदर में वो एक बड़ी कंपनी को लॉन्च किया। तब लोग बोलते थे कि ये जो ठेला चलाने वाला, ये गली गली घूमने वाला, डोर टू डोर अपना सामान बेचने वाला, ये क्या कर पाएगा। लोग कहते रहे, लेकिन वो अपनी कल्पना को इतनी गहराई से उन्होंने अपनी कल्पना को शिद्दत से महसूस किया और प्लानिंग किया, और उस रास्ते पे चल पड़ा। तो उससे एक बंधु ने पूछा, पत्रकार थे उस समय का, जब वो शुरू किया, अपनी कंपनी लॉन्च किया, तब पूछा कि आपका यह सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, जब लोग कहे कि तुमसे ये ना होगा, जब लोग कहे कि तुम्हारी औकात का नहीं है, जब लोग कहे कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के सपना मत देखो, जब लोग कहे कि ये तुमसे होगा ही नहीं, तब मित्र आप अपनी औकात की पहचान करो, आप अपना मूल्य समझो। आपके अंदर में यदि योजना है, प्लान है, श्रम करने की शक्ति है, और आपका हृदय विशाल है, स्वच्छ मन है, खुले दिमाग है, खुला मन है, और आप यदि अपने साथ 4 लोगों की भी आप भला चाहते हो,
लोगों की भी डिजाइनिंग करते हो, एक कंप्लीट डिजाइनिंग कि इस ढंग से इस समाज में क्या होगा, समाज का क्या फर्क पड़ेगा, कितने परिवार और पलेंगे, कैसे लोगों का एक वर्क होगा। मतलब आप सपना इक्कड़ फायदे के लिए नहीं देखेंगे, मतलब उसको आप पूरे समाज में एक सामाजिक तौर से एक कल्याणकारी योजना समझेंगे। जैसे ही आपका ये डिजाइन पूर्ण होगा और आप काम करना शुरू करेंगे, सफलता आपके हाथ लगता हुआ चला जाता है। मित्रों, तो यही है, उन्होंने क्या कहा जब पहले बार उनके घर में विरोध किया कि आप इतनी बड़ी ख्वाब मत देखो, आप हमारी हैसियत सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने की है। तब कहा मैं जो स्वप्न देखा हूं वो हो चुका, मैंने जो कल्पना किया है वो हो चुका। मतलब इतना वो हो चुका पर विश्वास था और खुद को वो मोटिवेट करते थे। उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि जब मैं पहले बार फल की ठेला गाड़ी लिया और लोगों के डोर टू डोर जा कर के मैं बात करता था, चूँकि मैं सभ्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति था और मेरी जो परोसने की जो शक्ति था, मतलब लोगों से बात करना, अपने सामान को देना, अपने सामान के बारे में बताना और सामान की रख रखाव कैसे करते हैं, इसकी वैज्ञानिक पहलू क्या होता है कि आपको इसको खरीदना है, क्यों खरीदना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, छोटे छोटे टिप्स वो दिया करते थे अपने ग्राहकों को। और बहुत मार्केट से कम रेट में भी दिया करते थे, किफ़ायती रेट लगाना, सही रेट लगाना और सही जानकारी के साथ देना। ये 3 चीज़ उन्होंने अपना लिया, सही रेट, सही सामान और सही टिप्स। ये जो सही टिप्स देने का उनका फार्मूला था वह उस कॉलोनी में छा गया और धीरे धीरे एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी होते होते उसकी ख्याति फैलने लगा। और जब वो कोई नया सामान लॉन्च करता, जब वो कोई नया मार्केटिंग शुरू करता, लोग उस पर भरोसा कर लेते। क्यों? क्योंकि वह अपने किसी भी काम को छोड़ा नहीं था, न किसी को दगा दिया था, न किसी के साथ छल प्रपंच किया था, बल्कि वह और युवाओं को जोड़ करके उसकी लाभ हानि समझा करके, उसकी ईमानदारी समझा करके, उनकी टिप्स की ट्रेनिंग दे करके बाकायदा वह अपने कामों को आगे बढ़ाते थे। तो हो चुका, मतलब आपने कंप्लीट डायग्राम बना लिया। और जब आप खुद से मोटिवेट हुए कि देखो भाई, मेरे पास पहले 1 ठेला था, आज मेरे पास 10 ठेला हो गया, मेरे पास आज 20 दुकान हो गया, चलो आज मेरे पास 100 जुड़ गए। मैं कहाँ एक था, मैंने मेहनत किया, कोशिश किया, भरसक प्रयास किया, परिश्रम किया, बिना थके, बिना हारे, बिना किसी को गाली गलौज लगाए, बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी का आलोचना किए, बिना किसी को कुछ भी अनशन किए, मैंने अपनी प्लानिंग पर, अपने ध्यान पर फोकस किया और देखो मैं आज यहाँ बढ़ गया। तो उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं जब भी मुझे कोई कठिन वर्क लग जाता या ऐसा लगता कि अब कंपनी के पास बड़ी मुसीबत आने वाली है या आ चुका है या लोगों के बीच में कई बातें हो रहे हैं, तब मैं अपना सबसे पहला कमाई का उस दिन को याद कर लेता हूँ कि जब मेरा पहला ग्राहक ने मुझसे भरोसा करके जब मेरा सामान की खरीदारी किया, या मैं अपने उस होनहार युवा से मैं प्रेरणा लेता हूँ जिन्होंने मेरी बात मान करके वह जब कंपनी लॉन्च किया तो उनके जितने बड़े बड़े इंजीनियर थे, कैसे उनकी बातों पर वो भरोसा करते थे। उससे ज़्यादा अद्यपि पढ़े लिखे लोग होते थे, विद्वान होते थे, पर पूरा विद्वान की टीम को लीड खुद करते थे। तो किस तरह से उनकी बातों को तरजीह देते हैं और प्रैक्टिकल में उतारते हैं, वह इस बात से मोटिवेट होते थे, वो खुद से मोटिवेट होते थे और अपना हार्ड वर्क करते थे। मित्र, तो उसके जीवन का 2 फिलॉसफी, जब लोग तुमसे कहें कि तुमसे ना होगा तो पलट कर जवाब मत दो, कल्पना शक्ति को, अपने ड्रीम को पूरी डायग्राम में और कंप्लीट में देखो और अपनी वैल्यू इस बात के लिए निकालो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और पूरी कल्पना में, अपनी अवचेतन में यह अवधारणा कीजिए कि ये हो चुका, मतलब मैंने कल्पना किया और ये हो चुका, तो सिर्फ हो चुका है, अब मुझको रोल अदा करना है, अपनी भूमिका अदा करना है, अपने मुझको जो पार्ट मिला है मंच में वो अभिनय करना है। डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर रहा है, निर्माता ईश्वर ने निर्माण कर दिया, अब सिर्फ मुझको क्या करना है, रोल प्ले करना है। इस भाव से वह हमेशा रोल प्ले करता रहा और हार्ड वर्क जब उसने किया तो सफलता तो उसके साथ साथ चलना शुरू हो गया। फिर जिंदगी ने क्या, वाह, लोगों ने कहा वाह कमाल कर दिया। देखते ही देखते 50 साल के भीतर उसकी कंपनी विश्वविख्यात हो गया। तब भी उसकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं, तब भी वो खुद से मोटिवेट होते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, वो बताते थे कि किस तरह से आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो।
आप अपने ड्रीम पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके भीतर में वो प्रचुरता में सद्भाव हो, प्रचुरता में आस्था हो, और आप मानवता के प्रति प्रचुरता में आप अपना दिलो दिमाग सही रखते हो, ठंडा रखते हो, विचार सही रखते हो, काम सही रखते हो, चरित्र सही रखते हो। चिंतन मनन और चरित्र, चिंतन मनन और चरित्र, ये 3 चीज पर उन्होंने हमेशा फोकस किया मित्र। तो उनके जीवन से आप प्रेरणा लीजिए, समझिए कि लोग आपको क्या कहते हैं, आप उस पर जाइए मत, खींचिए मत, चिढ़िए मत, कुढ़िए मत, कुछ को कुछ मत बोलिए। कल्पना कीजिए कि आप यह काम आपसे हो चुका है, और कल्पना करने के बाद सिर्फ आप अपना रोल प्ले करें। रोल प्ले करते समय अपना चिंतन सही रखें, अपना मनन सही रखें, और अपने चिंतन मनन के साथ में अपना चरित्र बल को बना कर रखें। आपका जब चरित्र बल शानदार होगा तो जिंदगी और लोग या पूरी संसार कहेगी वाह क्या बात है, सक्सेस कहेगी वाह। मित्र, फिर हम मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।